2024 का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है और ये इलेक्शन हक और बातिल के दरमियान का डिफरेंस है खास तौर पे। और इस इलेक्शन में ये फैसला भी हो जाएगा कि कौन पार्टीज सेकुलर है और कौन पार्टीज सॉफ्ट हिंदुत्व है और कौन पार्टी हार्ड हिंदुत्व है। और जहाँ तक हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और ये यूनिवर्सिटी मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे जाना जाता है, हम मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे बात करेंगे। और मुस्लिम लीडरशिप पे सिर्फ एक नेता असदुद्दीन अवैसी दिखता है जो बात करते हुए, और हम उसको सुनते भी हैं। और ये जो इनके भी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, सब नेता कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है किसी हिंदू मेजोरिटी एरिया से लड़े, किसी यादव मेजोरिटी एरिया से लड़े। ये इनकी जो पार्टी है उसका बेस ही मुस्लिम है। जिस दिन मुस्लिम ने छोड़ दिया इसकी पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, साफ क्लियर बात है। इसलिए ये उसी क्षेत्र को चुनते हैं जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, ताकि आसानी से जीत पाए। और मुस्लिम इतना अब बेवकूफ भी नहीं रहा है कि आप सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को धोखा दें, उसको डसें, आसानी का सांप बने रहें और आपको जिताए। अलायंस के नाम से जो गठबंधन किया है, ठीक है, तो उसमें एक बहुत बड़ी सी कमी नजर आई कि जैसा कि अभी यासिर साहब ने बताया कि भाई साहब जो है अखिलेश यादव या कि समाजवादी पार्टी के जितने भी जो है नेता वगैरह है, ठीक है, उन लोगों की पहली कोशिश ये होती है कि हम ऐसे इलाके से लड़े जहां मुस्लिम अक्सरियत में है, क्योंकि उन लोगों का बेस, उन लोगों की बुनियादी जो है मुस्लिम जो है वोटर्स पर है। देखिए कितनी बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा जो है अलायंस हुआ, लेकिन इस पूरे जो है इंडिया अलायंस के अंदर कोई भी आपको मुस्लिम पार्टी का नामो निशान नहीं मिलेगा। क्या नेशनल लेवल पे क्या इंडिया के अंदर कोई भी जो है नेशनल लेवल पर मुस्लिम जो है रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं है? ये क्वेश्चन है, एक सवाल है जो हर जो है मुस्लिम यूथ या कि हर मुसलमान के जहन में उठता है। तो एक सवाल ये भी है इन लोगों से, जो भी जो है बड़े बड़े जो नेशनल लेवल की जो पार्टीज है, उनके जो भी प्रेसिडेंट वगैरह है, तो क्या मुसलमानों के अंदर कौन सी ऐसी कमी रह गई कि आपने उनको इस लायक नहीं समझा कि उनको जो है आपने जो पार्टी जो है या जो अलायंस बनाया था या जो गठबंधन किया था उसके अंदर आप उसको बुला दें? एक सवाल है। इलेक्शन के इश्यूज पे होंगे, मुसलमानों के इश्यूज पे होंगे। मुसलमान उन्हीं को वोट करेगा इंशाल्लाह जो मुसलमान के इश्यूज पे बात करेगा, हुकूक की बात करेगा, उनके राइट्स की बात करेगा। अब ये 70 सालों में मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में रही है, हमने देखा है, चाहे मुजफ्फरपुर का दंगा हो, चाहे वो गोपालगंज का दंगा, भागलपुर का दंगा हो, कोई भी दंगा हो, ये इन्हीं सेकुलर पार्टी के सत्ता रूल्स में हुए हैं। और ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के नीचे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के नीचे ये सारे दंगा हुए हैं और उसमें मुसलमान पिसे भी गए हैं, मारे भी गए हैं और जेल में ठूसे भी गए हैं। तो इनकी जो हाइपोक्रेटिक जो बिहेवियर है वो खुलकर सामने आता है। सत्ता में रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं और जब अपोजिशन में रहते हैं कुछ और बात करते हैं। तो इस बार जो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह वो इश्यूज पे होंगे, हुकूक पे होंगे। मुसलमानों की जो बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। 2014 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट में कोई सा भी चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर जितनी भी वहाँ रीजनल पार्टियां हो या फिर बीजेपी के अगेंस्ट जो भी पार्टी लड़ रही होती है, वो हमेशा अवाम में और खास करके मुसलमानों को ये डर दिखाना चाहती है कि अगर आपने एक मुश्त हो करके इस पार्टी को नहीं जिताया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और आपके साथ बहुत बुरा होगा। और ये आज से नहीं, 2014 के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए सब में यही हाल हो रहा है। और इस तरह से देखा ये जाता है कि मुसलमान जो है फिर एक तरफा वोट करते हैं, उनको जिताते हैं और उनके साथ जितनी पार्टियां अलायंस करती हैं उनको भी वोट दे करके जिताते हैं। अभी आप हालिया ही एक मिसाल लीजिए कि आरएलडी को सपा से गठबंधन था यूपी चुनाव के अंदर, यूपी इलेक्शन के अंदर, और उसमें क्या नाम है 7 सीटें मुसलमानों ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जहां से था वहां के लोगों ने एक तरफा वोट करके जयंत चौधरी को जिताया। और जिस डर की वजह से जिताया था वही डर वो सही साबित किया उन्होंने कि वो अपनी पूरी पार्टी लेकर के भाजपा के साथ अलायंस में आ गए। मुसलमान वोट सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुसलमानों ने वोट दिया था कि बीजेपी को हमें हराना है। तो आपका वोट अगर आप इन जैसी पार्टियों को देते हैं जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं और आपको डराती हैं कि बीजेपी चुनाव में आ जाएगी, अगर आप उनको वोट देते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर या तो आप जैसे मान लो मैं नाम लेके कहना चाहे सांसद को आप जिता के भेजते हैं तो वो जब उसे लालच मिलेगी और या जब उसे पैसा मिलेगा या जब उसका फायदा वहां नजर आएगा तो वो अपनी पार्टी छोड़ करके उस बीजेपी पार्टी में चला जाएगा। और इसी तरह से कोई छोटी छोटी पार्टियां हों उनको मुसलमान जिताएंगे, वो अपनी पूरी पार्टी ले जाकर के बीजेपी में अलायंस कर लेंगे।
तो ये मुसलमान को अब समझना चाहिए कि आप जो है अपने जो आपके हक और हुकूक के लिए बात करे, आप उसको वोट दीजिए। आप कभी कभी किसी की गुलामी मत करिए। किसी की गुलामी का पट्टा आप अपने गले में कब तक पहन करके बैठेंगे? अगर जब तक ये आप गले से पट्टा नहीं उतारेंगे, आप आजादाना तौर पे जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। आप हमेशा मानसिक गुलाम ही रहेंगे।